ओके, सो लास्ट में हम कहाँ पे ड्रॉप हुआ था? सर आप बता रहे थे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो अपनी घर के खाना ना खाएं लेकिन हमारे पास आए पेशेंट्स के पास। राइट, रीजनिंग। ओके, सो आई थिंक अब आप सब लोगों को आ रही होगी। तो मैं आप लोगों से लास्ट टाइम ये वाली बात कर रहा था कि आप में से कोई बंदा मुझे इसका एक आंसर करे कि कोई पेशेंट आप लोगों के पास ऐसी कौन सी रीजन की वजह से आएगा कि उसके घर में चूल्हा जले या ना जले, लेकिन वो वाले पैसे वो आप लोगों के लिए सेव रखे कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरी अपॉइंटमेंट है फलाने डॉक्टर के पास, ठीक है, या उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास मेरी अपॉइंटमेंट है जिसकी वजह से मुझे पैसे सेव करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। जस्ट वन रीजन। हम लोगों के पास 5 सालों के अंदर अभी तक रीजंस अवेलेबल नहीं है। क्यों? मेंटर्स नहीं मिले। ठीक है, मेंटर्स रीजनिंग बताते हैं, मेंटर्स बातें बताते हैं कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। अब मुझे ये बात बताइए कि हॉस्पिटल्स किसी बंदे को हायर क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास रीजंस नहीं है। हॉस्पिटल एमबीबीएस को हायर 2.5-3 लाख में, 1-1.5 लाख में, 50-60 हज़ार में क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास रीजन है। ठीक है, रिजल्ट उसको तब मिलेगा जब वो पहली दफा आके ट्राई करेगा, और जब वो पहली दफा आके ट्राई करेगा तो वो पैसे खर्च करने के मूड में नहीं होगा। क्यों? वो ये सोच के नहीं आपके पास कभी भी आएगा बंदा कि मैं इसको अगर 2500 रुपए देके जा रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। उसको रिजल्ट लेने से पहले ही सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप लोग किसी एमबीबीएस के पास जाते हो, आपने फॉर एग्जांपल 150-200 रुपए फीस दी हुई होती है, लेकिन आप उसी बंदे के पास जाते हो जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट एक डेवलप हुआ होता है। वो वाला बंदा अगर अनअवेलेबिलिटी की वजह से आप ना वहां तक एक्सेस कर पाओ, तो आप किसी ऐसे नए बंदे के पास जाते हो जिसका मार्केट में नाम होता है। ठीक है, और मार्केट में नाम उसी बंदे का होता है जिसका काम अच्छा होता है। इसका मतलब हर बंदा रिकमेंडेशंस के ऊपर चलेगा। आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा आएगा तो पैसे खर्चने के लिए नहीं आएगा। और आप अगर उस बंदे को कहते हो कि आपने वेट लॉस करना है तो ये चीजें करो, आपने वेट गेन करना है तो ये चीजें फॉलो करो, हमारे पास कोई एक सिंगल रीजन भी अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी पुअर्टी के अंदर भी पैसे वगैरह जोड़ के आप लोगों के पास आके चेकअप वगैरह अपना 110% आपको सर्टेनिटी होगी कि 11 तारीख होगी इस बंदे ने यहाँ जाना ही है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा क्यों है? हॉस्पिटल्स हम लोगों के पास पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल रन कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं। चला कौन रहा है? हॉस्पिटल का ऑनर कौन होता है? बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस लॉस में जाए। डॉक्टर जरूर ये चाह सकते हैं ना कि एमबीबीएस कि यार मेरा नाम ज्यादा हो जाए, न्यूट्रिशनिस्ट का नाम कम हो जाए। चलो ये वाली बात मान लेते हैं कि ठीक है कि एमबीबीएस जो है ना वो जुल्म करते हैं, लेकिन एक बिजनेस पर्सन जो एक हॉस्पिटल को ओन करता है, वो वाला बिजनेस पर्सन आप लोगों को हायर कर रहा नहीं है, और वो एमबीबीएस को हायर लाइन पे करी जा रहा होता है, पेंडिंग लिस्ट भी वो लगा देता है, एडवांस बुकिंग भी करना शुरू होता है, सैलरी भी एडवांस देता है। ऐसा क्यों वो बंदा कर रहा होता है? वो वाले बंदे के साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं है ना हमारे इस टाइप का, यार आप हमारे साथ जेलसी कर रहे हो, ये मसला है या वो मसला है। हर बिजनेसमैन ना अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता है, राइट? आप लोगों के पास एक रीजन ना होने की वजह से वो वाला बंदा आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा होता। जिन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा लाइन में सबसे एंड पे जाके बारी न्यूट्रिशनिस्ट की आती है। ऐसा होता है कि नहीं? लाइन में या फिर पूरे के पूरे क्यू में, पूरे पैनल में सबसे एंड पे बारी न्यूट्रिशनल चेकअप की आती है।
सबसे पहले आपको अर्जेंट चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप। उसके बाद आपको अगर कोई मेडिकल के अलावा कोई आपका फिजियोथेरेपी चेकअप होना है, काउंसलिंग सेशन होना है आपका, या फिर आपका साइकोलॉजिकल चेकअप होना है, या फिर आपकी कोई भी यानी कि कोई और चेकअप होना, सब चीज़ों से आप फ्री होने के बाद एंड में कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट को दिखा दो। क्योंकि मैं उन वीआईपी हॉस्पिटल्स की बात बता रहा हूँ जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट सब बैठना शुरू हो चुके हैं, उनका भी ये हाल है, राइट? उनका भी ये हाल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रीज़न अवेलेबल नहीं है कि हम यहाँ पे एग्ज़िस्ट क्यों कर रहे हैं। वो बंदा आपको हॉस्पिटल के अंदर जॉब क्यों नहीं देता? क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में बैठ के पैसे इतने जनरेट कर सकूँगा या नहीं। आपको सर्टेनिटी ही नहीं है। एमबीबीएस का सर्टेनिटी होती है कि दिन में कम से कम अगर यहाँ पे 1000 लोग होते हैं ना, तो 100 लोग बीमार ज़रूर होंगे। 100 लोग बीमार होंगे तो 50 का ज़रूर आना-जाना लगा रहेगा। वो इस बात की सर्टेनिटी रख के बैठा होता है। लेकिन हमारे पास किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक बार एक बंदे ने आना है, फिर दूसरे दिन जाके किसी शायद दूसरे ने आना है, तीसरे दिन शायद कोई और आ जाए। कोई रेगुलर फ्लो ऑफ पेशेंट हमारे पास नहीं है। किस वजह से? क्यों हम अपने फील्ड से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे? हम जिस माइंडसेट के अंदर घूम ही जा रहे हैं कि यार डाइट प्लानिंग इज एवरीथिंग, हम उसी चीज को ही फॉलो करवा रहे हैं। पेशेंट को भी यही समझा रहे हैं कि वी आर द डाइट प्लानर्स, वी आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, वी आर नॉट द डाइटिशियन, वी आर जस्ट द सिंपली द डाइट प्लानर्स। We formulate the diet, we mold the diet, we formulate the food management, we यानी कि हम जितना भी काम करते हैं सारा का सारा फूड से रिलेटेड ही कर रहे हैं, and that's it. उसको हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता कि we can also do nutritionally complete body checkup that are called NCBCs. He doesn't know कि वो हम लोगों के पास स्ट्रेंथ है 38 कोर्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट की। उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजी पे जानते हैं, उनको नहीं पता न्यूट्रिशन काउंसलिंग में जानते हैं, उनको नहीं पता कि सप्लीमेंटेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको नहीं पता कि थेरेप्यूटिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है, उनको नहीं पता कि यहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ रूटीन अल्टरेशंस भी हो सकती हैं, बॉडी पोस्चर अलाइनमेंट भी हो सकते हैं, बॉडी शेपिंग वगैरह की करेक्शन भी हो सकती है, बॉडी जो लिगामेंट्स की डीलिंग है, डेंसिटी डीलिंग है, वो भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस यहाँ पे चेक हो सकते हैं, आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको चेकअप करने के लिए बताई जा सकती है, रिकमेंडेड भी हो सकती है, चेकअप भी हो सकती है, ठीक है? ये सारी की सारी फील्ड्स, ये सारी स्ट्रेंथ्स वो हैं जो कि पेशेंट आप में देखना चाहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप ये सब कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसका जवाब ये है कि यस यू कैन डू दिस ऑल। आपके पास ये वाली सारी की सारी चीजें परफॉर्म करने की अथॉरिटी है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स। लेकिन सिर्फ हम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हम लोगों को करनी नहीं आती। करनी क्यों नहीं आती? 5 साल 4 साल यूनिवर्सिटी में क्या किया है? कुछ भी नहीं। असाइनमेंट बनाई है, डाइट प्लान सीखे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप सीखी है? नहीं, वो तो नहीं सीखी। बिजनेस मैनेजमेंट सीखी है? नहीं, वो नहीं सीखी। एक मेडिकल का बंदा बिजनेस क्यों पढ़े? रोटी नहीं खानी क्या उसमें? हर दुनिया की फील्ड को बिजनेस पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। मेडिकल को बिजनेस नहीं पढ़ाते। क्यों? बिजनेस अलग फील्ड है, मेडिकल अलग फील्ड है। अब आप लोग पेशेंट के सामने आके बैठते हो, पेशेंट यूं करके आपको देखता है, आप डरते हो कि शायद भाई मैंने पता नहीं क्या गाली दे दी है, मैंने बात कौन सी गलती है, मैंने बात खराब कर दी है। आप कहते हो यार मुझे लग रहा है कि आप अनीमिक हो। बेशक वो वाकई अनीमिक होता है। आपके बात करते हो आगे से, मुझे लग रहा है कि आप अनीमिक हो। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी जो खुराक है वो यूं करके आगे होता है और आप यूं पीछे हो जाते हो। मतलब कॉन्फिडेंस की इतनी इस हद तक कमी अभी तक। 4-5 सालों से आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं कर सके, आप इंटर्नशिप के अंदर पेशेंट से इंटरेक्शन भी करते हो लेकिन अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, राइट? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेंटर्स। फील्ड में टीचर ज्यादा हैं, गाइडर कम है। मसला ये है। सबसे बड़ी बात, वो सब भी छोड़ दें, डोंट कंप्लेन समवन। हम लोग खुद चेंज नहीं होने की कोशिश की आज तक। ऐसी था, हम अगर चेंज होने की कोशिश करते तो वी शुड फिगर आउट समथिंग, राइट? हम कुछ ना कुछ निकाल देते, फील्ड से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल लेते। हमें ये लगता है कि शायद वो वाला बंदा हमें जॉब ही नहीं देना चाहता। लगता है कि नहीं लगता? क्या कोई भी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है? अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि वैकेंसी के मुतालिक अगर कोई बात करें, हर बंदा यहाँ पर क्या करेगा कि नहीं वैकेंसी नहीं है, कोई हम लोगों के बारे में सोचता नहीं है, कोई ये नहीं होता, कोई ऐसा नहीं करता, एमबीबीएस की ये बात सुनते हैं, ये होते हैं, छोटे बच्चों की तरह। मुझे सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि एक रीजन दें कि मैं आपको हायर करूँ। आरएनडीसी पाकिस्तान में आपको हायर करता हूँ। कोई एक रीजन कि आप आरएनडीसी को बेनिफिट कैसे पहुंचाओगे? यू डोंट हैव अ सिंगल रीजन, राइट? आपके पास कोई एक रीजन भी नहीं होगी कि व्हाई शुड आई हायर यू। मैं 50,000 देता हूँ स्टार्टिंग सैलरी। कोई मुझे रीजन दे कि हाउ विल यू बेनिफिट माय ऑर्गेनाइजेशन।
और ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, 1000 लोग यहाँ पे बैठे होंगे, 100 बैठे होंगे, जितने भी हैं, मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ कि आई विल हायर यू 50,000 पर मंथ। मुझे जस्ट गिव मी अ सिंगल रीजन टू हायर यू। हाउ विल यू बेनिफिट माय ऑर्गेनाइजेशन? फॉर श्योर, फॉर सर्टेनिटी, फॉर कंफर्मेशन, फॉर श्योर। सामने मैं जॉब ऑफर कर रहा हूं तो कोई बात नहीं थी, समझ आई? कोई बात नहीं आ रही कि हम ये कर सकते हैं आपके लिए। तो जिस जगह पे जॉब ऑफर ही नहीं हो रही, हम उसको क्यों रो रहे हैं? एक तो यहाँ पे बसेस बहुत जल्दी चले जाते हैं। आई डोंट थिंक, क्या पूछा था आपने? खैर, यहाँ पे हम लोगों के पास जो चीजें आ रही है ना, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। अब मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही कि दे डोंट नीड यू। क्यों? क्योंकि यू कांट सेटिस्फाई दैम। आप उनको रीजन नहीं दे पा रहे कि वो आपको हायर क्यों करें, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर्स का नहीं होता, बिजनेस पर्सन का होता है, ठीक है? और बिजनेस पर्सन हर उस बंदे को हायर कर लेता है जो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। इसका मतलब बिजनेस पर्सन भी उसी को देख रहा है जिस माइंड से आपको एक एमबीबीएस देख रहा होता है कि यू आर नथिंग इन द फील्ड। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचते नहीं है, हम वे आउट्स नहीं देख रहे होते, हम फिगर नहीं कर रहे थे वो वाले वे आउट्स जो कि हमारे फील्ड के अंदर हम लोग को ऊपर तक लेके जा सकती हैं चीजें, ठीक है? हम उन्हीं चीजों के मुतालिक घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्या प्लानिंग हम लोगों को आती है, और प्लानिंग करवाने के लिए कोई बंदा नहीं आएगा कि आज भी सोचने और आगे भी सोचने। प्लानिंग इज जस्ट अ कोड, जस्ट अ कोड, इट इज नॉट द फील्ड। फील्ड अगर इतनी बड़ी है ना, तो प्लानिंग इतनी सी है बीच में। बैक पेन ये है। आप लोग एनसीबीसीएस को अगर देखना शुरू कर दें तो उसमें अगर जो 38 कोड्स हैं, वो तो सिर्फ 38 कोड ऑफ फिजिकल असेसमेंट है ना। अभी इसमें मैंने एमआरडब्ल्यू नहीं डाले हुए। एमआरडब्ल्यू मेडिकल रिपोर्ट राइटिंग, मेडिकल रिपोर्ट राइटिंग के आपके पास फिर हजारों कोड्स आ जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट राइटिंग के भी आपके पास हजारों कोड आ जाते हैं। S1 S2 S3 आ जाता है। उसके बाद फिर आप लोगों के स्टेजेस आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के जो होते हैं अस्कल्टेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज करके, यानी कि आप अगर एक बंदे को तमाम 38 कोड से चेक करना स्टार्ट कर दो, तो वो वाला बंदा लिटरली में शर्त लगा के कह सकता है किसी और बंदे के पास नहीं जाएगा। मार्केट में कोई बंदा भी अस्कल्टेशन नहीं जानता। मार्केट में कोई बंदा भी डेंसिटी चेकिंग नहीं जानता, राइट? मार्केट के अंदर कोई बंदा भी लिगामेंसी को टेस्ट नहीं करता। मार्केट में फिजियोथेरापी सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं। आप लोगों में से भी कोई बंदा रिफ्लेक्सेस चेक नहीं कर सकता। आप लोगों में से भी कोई बंदा भी आई की कंप्लीट थोरो एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। 18-19 कोड लगते हैं आंखों में, और हमें सिर्फ एक कोड का पता है, कौन सा? कि आंखों के अंदर से ना अनीमिया का पता चलता है। नेग्लिजेंस है कि नहीं है हमारी फील्ड? सिर्फ इतनी सी बात बताइए। 5 साल आज हमारी डिग्री हो चुकी है, हम क्यों ऊपर नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम दूसरों को ब्लेम करें। यार आप हमें जॉब नहीं दे रहे, आप हमें जॉब नहीं दे रहे, आप हमें जॉब नहीं दे रहे, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम इससे अपील कर रहे हैं। अपीलों को छोड़ो, सिर्फ इतनी सी बात है, सोचो कि हमारे सामने अगर कोई इमरान खान बैठे था क्या कि मैं आपको जॉब देता हूँ, आप मुझे रीजन दो। हमारे पास रीजन नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, दैट्स इट। आपको जॉब लेने के लिए रीजन देना जरूरी होता है, ठीक है? कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको जॉब चाहिए, आपको ऐसा क्या कर रहे हो जो उसको वो आपको पे करे। सबसे पहले answer to that question is you are able to do NCBC's nutritional complete body checkup by the help of 38 codes and physical assessment. You can do the therapeutical examination, you can do the physical appearance monitoring, you can do the physical assessment, you can do the anthropometrics from general to specific. You can you have the prescription power to prescribe the supplementation nutraceuticals as well. कौन सी ऐसी दुनिया की चीज है जो आप नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ। आप एक जनरल फिजिशियन बन के बैठ सकते हो, चीजों को चेक कर सकते हो। आप एक काउंसलर बन के बैठ सकते हो, काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हो। आप एक साइकोलॉजिस्ट बन के बैठ सकते हो, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप एक हर्बलिस्ट बन के बैठ सकते हो, लोगों को डिफरेंट चीजों के बारे में, खाना के बारे में, ओरिजिनलिटी के बारे में बता सकते हो। आप एक किचन जो कुक होता है वो उसके तरीके से सोच सकते हो। आप उसको डाइटरी पैटर्न्स का बता सकते हो कि उसने कैसे कुक करना है, कैसे रखना है, क्या नहीं करना। आप कौन सी ऐसी फील्ड है मार्केट की जो आप नहीं काम कर सकते? ये सारे के सारे थे कि व्हाई शुड दे हायर यू। आपके पास इतने जवाब होने चाहिए, इतने जवाब होने चाहिए कि वो वाला बंदा खुद कंफ्यूज हो जाए। आपके पास अपनी स्किल्स को रिलेटेड आंसर ही नहीं है कि वो पूछ रहा है, अपने मुंह से कह रहा है कि यार मैं आपको हायर करने के लिए विलिंग हूं, आप मुझे सिर्फ एक रीजन दो। हमारे पास तो रीजन नहीं है, हम सिर्फ यूं बैठ के देख रहे हैं। तो नो अल्लाह दा वास्ता है, ठीक है, क्या मुझे हायर कर लो। और भाई वो क्यों हायर करेगा?
ऐसे कोई बंदा नहीं हायर करेगा लिटरली। चेंज आपको होना पड़ेगा, ठीक है। आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको चीजों को लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ग्रिप करनी पड़ेगी उन चीजों के ऊपर जो मार्केट को जिन चीजों की जरूरत है, जो लोग आप लोगों में देखना चाहते हैं। न्यूट्रिशन को स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। अभी हम लोग अपने पीक लेवल पे नहीं पहुंचे। मैं जितना मर्जी अकेला मेहनत कर लूं, मैं न्यूट्रिशन को पीक लेवल पे नहीं पहुंचा सकता आप लोगों के बगैर। लिटरली हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे का मोहताज होता है फील्ड के अंदर। क्यों? ये एक जो है ना इमर्जिंग फील्ड है, एक इमर्ज वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड नहीं है इस टाइम, राइट। हम लोगों को अभी इसको इमर्ज करवाना है, ग्रो करवाना है। अगर अभी से ही हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए पेरेंट्स को यस और नो में बताना, यस फॉर वन एंड नो फॉर टू। किस बंदे के कितने बंदों के पेरेंट्स को 100% पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? 100% उनको पता है कि यार ये वाला मेरा बच्चा ये वाला काम कर रहा है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये इसकी पावर है, ये काम कर सकते हैं। यानी मैं खानदान में किसको क्या बताऊं कि यार ये वाला बंदा मेरी ये वाला डॉक्टर बन रही है, इसके हाथ में ये हुनर है, या मेरा बेटा ये डॉक्टर बन रहा है, इसके हाथ में ये हुनर है। अगर आपने ये चीज का चेकअप करवाना है तो मेरे बेटे से करवाओ। Even your parents doesn't have any single idea what you are doing. क्यों? आपके पेरेंट्स को आइडिया नहीं, जिनके साथ आप हमेशा से रह रहे हो, तो मार्केट के लोगों को क्या आइडिया होगा, जिनको तो आपने सिर्फ हफ्ते में एक आध दफा मुंह दिखाना होता है। बात फॉलो कर रहे हो आप लोग? कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द जॉब्स, इट वाज नेवर अबाउट द पेशेंट। ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत हैं, बहुत हैं। आप इतने चेक भी नहीं कर सकते जितने मार्केट में पेशेंट्स हैं। सिर्फ उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आप लोग कर क्या सकते हो, आप लोग करते क्या हो। उनको सिर्फ ये पता है कि आप लोग सिर्फ क्या लिख सकते हो, खालसा दुनिया के बारे में बताते हो। और उनको इस चीज की लिटरली जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली एशियंस को। उसको और स्पेसिफिक करें तो पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी नहीं है। They have nothing to do with the vegetable, they have nothing to do with the salads, they have nothing to do with the dietary alterations, they have nothing to do with the dietary modifications। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाते हैं, वो खुश हैं। ऐसे ही है। मैक्सिमम क्या पूछ लेंगे, यार अगर फ्री में कोई मशवरे देने तो वो दे दो, ठीक है, जो मैं फॉलो करे बगैर अपना टारगेट अचीव कर। आप लोग इसलिए बने हुए हो, तो ये वाली स्ट्रेंथ है आप लोगों की, इसलिए पैसा लगाया हुआ पेरेंट्स ने, इसलिए नहीं लगाया हुआ। वो चाहते हैं कि कल को आपको किसी मुकाम पे देख सकें, किसी सीट पे देख सकें प्रॉपर्ली बिठा के। आप लोगों को अभी तक खुद अपना विजन क्लियर नहीं है। देखो कितना टाइम गुजर रहा है, डेली आपका एक डे वेस्ट हो रहा है, डेली एक डे वेस्ट हो रहा है। एक दिन वेस्ट होने का मतलब होता है कि एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो रही है। एक दिन वेस्ट हो गया साल का, तो इसका मतलब आप पूरा महीना ऐसी हो जाओगे। अगले महीने का वेट करोगे, अगला महीना वेस्ट होगा, अगले महीने का वेट करोगे, एक साल वेस्ट होगा, अगले साल का वेट करोगे। आप वेट करते हो किसी बंदे के आने का। अब ये नहीं कहते कि मैं खुद कुछ करूं, मैं खुद यानी कि जहां से नॉलेज मिल रहा है, जहां से सीख मिल रही है, मैं वहां पर जाऊं, मैं उसको सीखने की कोशिश करूं, मैं फील्ड में चेंज लेकर आऊं। क्योंकि ये जो डाइट प्लानिंग है, ये तो हजारों सालों से ऐसी चलती आ रही है, लेकिन क्या आज तक इसका स्कोप बना है? नहीं बना हुआ। रिकमेंडेशंस का स्कोप होता है फील्ड में, प्रिस्क्रिप्शन का स्कोप होता है फील्ड के अंदर, समझ आई? जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उनका स्कोप होता है फील्ड के अंदर। आप लोग अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं यूज करें, आप सिर्फ एक पेन यूज करें और एक पेपर यूज करें जिसके ऊपर ऑलरेडी सारा का सारा डायरेक्ट प्लान प्रिंटेड है, आपने 3 चीजों को काटना है, 3 चीजों को टिक करना है, पेशेंट को पकड़ा देनी, आप क्या कर रहे हो? मुझे एक पेशेंट को चेक करने में 45 मिनट्स लगते हैं। इस स्टेज पे आके अगर मैं फॉर्म बी को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एक पेशेंट चेक करने में 45 मिनट मुझे लगते हैं आज, अब जाके जब मेरा इतना हाथ सेट हो चुका है। क्यों? 38 कोर्स में से उसकी असेसमेंट होती है, उसके बाद में वो वाला पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, उसके बाद उसको सप्लीमेंटेशन जाते हैं। एक पेशेंट कम से कम हमें 7-8 से 10,000 रुपए देके जा रहा होता है, और वो अकेला रिपीट नहीं होता, पूरी की पूरी फैमिली रिपीट होती है। एक पेशेंट चेकअप करवा के जाता है, पूरा का पूरा खानदान लेकर आता है साथ, ठीक है, एक खानदान चेक करवा कर आता है, दूर के रिश्तेदार लेकर आता है। अगर हम सिर्फ जिंदगी में एक बंदे को चेक करना शुरू कर दें तो उसकी जितनी रूट्स अपनी निकल रही होती है ना, इतनी कभी किसी की रूट्स नहीं थी। वो बंदा फॉर्म भी का मुझे 3500 रुपए 5,000 रुपए क्यों दे रहा है? जबकि मैंने भी अपने नाम के साथ डॉक्टर हारिस अच्छे डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल वगैरह न्यूट्रिशन जो है, मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ ट्रेनर।
कुछ भी मैंने अपने कार्ड्स पे लिखा हुआ, कोई मुझे, उनको सिर्फ काम से कर दो, उसको ये नहीं कर सके मैं कौन हूं, ठीक है। काम अच्छा होगा तो क्या होगा कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे तो रेफरेंसेस आपको देंगे, रेफरेंसेस आपके पास आएंगे तो आप लीड्स ग्रैब करोगे, लीड्स आपके पास आएंगे तो चैनल्स आप पकड़ोगे, चैनल्स आपके पास आएंगे तो मार्केट आपकी। जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स, दैट्स इट। स्किल्स आपके पास है तो पूरी की पूरी मार्केट अभी भी आज भी वहीं पर ही बैठी हुई है, उसने कल भी वहीं पर ही बैठे रहना, उसने कहीं नहीं जाना, ठीक है। आपको लोगों को खींच के लेकर आने की जरूरत ही ना पड़े, ये होना चाहिए। आई थिंक काफी हद तक लोगों को क्लियर हो चुका है पेशेंट हैंडलिंग क्या थी, राइट? यस, नो, बताइए। और एनी क्वेश्चंस? वेल, जी, एनी क्वेश्चंस? Pleasure is all mine. Thank you so much. Sorry. Thank you so much. I would like to thank Dr. Haris bin Rashid for giving us such an informative session, and special thanks to all of you. Thank you so much for having me. Jazakallah. Allah Hafiz. I hope there are not any questions back, right? Oh, messages.